जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी कन्या संक्रांति क्या है, कन्या संक्रांति की पूजा विधि क्या है, कन्या संक्रांति के दिन स्नान का क्या महत्व है, कन्या संक्रांति के क्या लाभ हैं, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। एक साल में कुल 12 संक्रांति होती है। कन्या संक्रांति भी इनमें से एक मानी जाती है। जब सूरज सिंह राशि में निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करता है तो उसे कन्या संक्रांति कहा जाता है। कन्या संक्रांति सूर्य भगवान के लिए प्रतिबद्ध होती है। सूर्य का महत्व वैदिक लेखों में विशेष रूप से गायत्री मंत्र, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र गीत है, इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरायण काल कहे जाने वाले हिंदुओं के लिए 6 महीने के अनुकूल अवधि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे गहन प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्या संक्रांति का क्या महत्व है, ये बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हर संक्रांति का अपना अपना अलग महत्व होता है। इसी प्रकार कन्या संक्रांति का भी अपना विशेष महत्व है। कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की उपासना की जाती है। कन्या संक्रांति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। सूर्यदेव बुध प्रधान कन्या राशि में जाते हैं। इस तरह कन्या राशि में बुध और सूर्य का मिलन होता है। इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। कन्या संक्रांति में स्नान दान का क्या महत्व है। कन्या संक्रांति के दिन एक और विशेष अनुष्ठान माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को आत्मा और शरीर से सभी तरह से पापों से दूर करने के लिए पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करने का सहयोग न बन पा रहा हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसे पवित्र करके स्नान किया जाता है। संक्रांति के दिन कई प्रकार के दान पुण्य भी किए जाते हैं। इसमें से पितरों के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन खास तौर पर पितरों के लिए किए श्राद्ध, पूजा और तपस्या पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। कन्या संक्रांति पितरपक्ष अंतिम तिथि मानी जाती है, इसलिए पितृदेवता के लिए धूप, ध्यान, पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। दोपहर के समय गाय के गोबर कंडा जलाया जाता है और उस पर गुड़, देसी घी डालकर धूप दी जाती है। कन्या संक्रांति के लिए 16 घाटों की संक्रांति के बाद शुभ माना जाता है। कन्या संक्रांति का पूजा विधि क्या है, ये बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। कन्या संक्रांति की पूजा विधि। कन्या संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले उठा जाता है। सुबह जल्दी उठने के बाद नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कन्या संक्रांति के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत रखने का संकल्प लेकर श्रद्धा के अनुसार दान किया जाता है। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, चंदन, तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है। तिल मिलाकर और गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू विशेष रूप से बांटे जाते हैं। अब ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।